अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर कोई अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। चुनाचे लोगों का अमीर इनका निगहबान है और वो अपनी रियाया के बारे में जवाबदेह है। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और इनके बारे में जवाबदेह है। औरत अपने शौहर के घर की निगहबान है और इसके बारे में जवाबदेह है। और गुलाम अपने मालिक के माल का निगहबान है और इसके बारे में जवाबदेह है। इस तरह तुम में से हर शख्स निगरान है और इससे इसके मोहतातों के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। इस हदीस पाक के मफहूम से ये बात साफ जाहिर है कि अल्लाह पाक ने एक मर्द को उसके घर वालों का निगहबान बनाया है और उससे उनके मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने वो घर वालों का किस तरीके से ख्याल रखता है। और जब बात फैमिली की हो, उनकी खुशियों की हो, तो कोई चीज़ उससे ज़्यादा अहम नहीं रहती। इंश्योरेंस इसी हाल में आपकी मदद करता है। और अगर इंश्योरेंस एन इस्लामिक वैल्यूज़ और शरिया के प्रिंसिपल के हिसाब से हो तो क्या ही बात है। आज ऐसा ही एक प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जिसके दोहरे फ़ायदे हैं। एक चीज़ ये कि इसमें आपको कम अरसे के लिए प्रीमियम अदा करना पड़ेगा पर आपको कवरेज ज़्यादा अरसे के लिए मिलेगी। दूसरा, ये एन शरिया के प्रिंसिपल्स के मुताबिक है और इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेट लाइफ पॉलिसी प्लान्स विद AHA। डियर व्यूअर्स, चाहे आप अपनी फैमिली शुरू कर रहे हो, बच्चों की तालीम के लिए प्लानिंग कर रहे हो या रिटायरमेंट की, हर हाल में तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट सजेस्टेड प्लान है। ये एक ऐसा प्लान है जो कि आपकी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेगा, वो भी एन शरिया के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। इसको हम बहुत डिटेल में आज स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बहुत गौर से और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर उसके बाद आपका कोई भी सवाल हो तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसका बोनस रेट्स क्या है, उसके अलावा हमें क्यों लेना चाहिए ये प्लान, तकाफुल और तकाफुल फैमिली प्लान क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, शरिया कंप्लाइंट फंड्स कौन से हैं, किस बेसिस पर PTF सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, कितनी टर्म्स के लिए कितनी एज लिमिट वाले ये प्लान ले सकते हैं, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं और क्या एडिशनल वैल्यू ऑप्शंस इसमें ऐड की जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान एक ऐसा मुनफरिद और बेहतरीन प्लान है जो सेविंग के साथ साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। आप सिर्फ 7 साल तक कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी सिर्फ 7 साल तक आप प्रीमियम अदा करते हैं, लेकिन आपको कवरेज जो है वो 20 साल तक के लिए अदा की जाती है। ये प्लान ख़ास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि आज तो वो स्टेबल हैं पर कल का उन्हें नहीं पता कि क्या वो प्रीमियम के अमाउंट निकाल सकेंगे या नहीं। आज तो उनकी जॉब बहुत अच्छी है पर कल का उन्हें नहीं पता। आज तो वो एक्सपेंस मैनेज कर सक रहे हैं और प्रीमियम के अमाउंट अरेंज कर रहे हैं, लेकिन कल को उनके बच्चे बड़े होंगे, उनके एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो क्या पता वो अरेंज कर सके प्रीमियम के अमाउंट या नहीं। तो सब उन लोगों के लिए बेहतरीन प्लान है कि आप सिर्फ 7 साल अदायगी करें और कवरेज जो है वो 20 साल के लिए हासिल करें। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको सबसे पहली चीज़ तो आपने सिर्फ 7 ईयर्स पेमेंट करनी है, लेकिन आपको जो कवरेज है वो 20 ईयर्स की मिल रही है। आप मेंबर रहेंगे 20 साल तक और जितने भी सरप्लस बोनसेस होंगे वो सब ऐड अप होते जाएंगे आपके मैच्योरिटी प्लान्स में। इसके अलावा आपको बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। इस एक और बात जो बहुत ही ख़ास है वो ये कि आप ये प्लान सब इन अफराद को सहूलत फराहम करता है जो शरई असूलों के तहत तहफ़्फ़ुज़, बचत और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। ये प्लान आपके मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा करेगा, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद माशी ज़रूरियात हो गई, बच्चों की आला तालीम हो गई, शादी के अखराजात हो गए, कारोबार का क़याम हो गया, तौसी ज़मीन की ख़रीदारी हो गई, कोई घर आप परचेज़ करना चाहते हैं, कोई लैंड लेना है आपने, उसके लिए आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हर तरीके से आपके लिए ये बेस्ट प्लान है।
اگر ہم بات کریں کہ کسے یہ پلان لینا چاہیے تو یہ تمام ان لوگوں کو یہ پلان لینا چاہیے جو کہ اپنا اور اپنی فیملی کا فیوچر بھی سیکیور کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا تحفظ چاہتے ہیں، سیونگ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی عین شریعہ کے مطابق۔ اس کے کچھ فیچرز ہیں جو کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آپ کو بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی شادی بیاہ کے لیے، گھر بار خریدنے کے لیے، آپ کے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے، آپ کی ریٹائرمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے باقی بینیفٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ تکافل اور تکافل فیملی پلان کیا ہوتا ہے۔ تکافل ایک عربک ورڈ ہے جو کہ کفالہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں ضمانت دینا، دیکھ بھال کرنا، گارنٹی کرنا، مانیٹر کرنا۔ یہ دور جدید میں روایتی انشورنس کے بالکل متبادل یوز کیا جاتا ہے، یعنی ایز این الٹرنیٹیو یوز کیا جا رہا ہے آپ کی جو کنونشنل انشورنس ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت ہی اہم فیچرز ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ فیملی تکافل پلان کی بنیاد باہمی تعاون، یکجہتی اور بھائی چارہ ہے۔ یہ ان تصور پہ مبنی ہے جو شریعت کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فیملی تکافل منصوبے کے تحت تکافل کے شرکاء کا مشترکہ طور پر ایک دوسرے کو موت اور معذوری کے وقت تحفظ اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین کوآپریٹ کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے سیٹ اپ ہوا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کنٹریبیوٹرز ہیں، جتنے بھی پالیسی ہولڈرز ہیں، وہ سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی خدا نخواستہ کسی بھی ایک پالیسی ہولڈر کے گھر اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی معذوری آ جائے یا خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جائے، تو اس صورت میں تمام پارٹیسپینٹس کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس کے تحت اس کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں اور اس کی فیملی کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ بیسک پرنسپلز کیا ہیں جو کہ تکافل میں یوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تکافل میں حصہ لینے والے افراد جو ہیں وہ تبارو یا ڈونیشن کی بنیاد پر وقف پول میں ایک مقرر رقم، جسے کہ ہم کنٹریبیوشن کہتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو غیر متوقع خطرات سے بچاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی بھی صورت میں کوئی سڈن انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی سڈن ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی معذوری آ جائے، کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے، کوئی ڈیتھ ہو جائے، تو اس صورت میں یہ باقی پارٹیسپینٹس کا خیال رکھتے ہیں۔ وقف پول کو وقف فنڈ کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ونڈو تکافل کا جو آپریٹر ہوتا ہے اس کو بحیثیت وکیل، یعنی کہ وہ وکیل ہونے کی حیثیت سے وقف فنڈ کا نظام چلاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پالیسی ہولڈر کی، تو وقف فنڈ میں سے تمام کنٹریبیوشن جو ہے اس کے مطابق اس کی فیملی کو پیمنٹس دی جاتی ہیں، جس سے ان کا آنے والا وقت سیکیور ہو جاتا ہے اور وقتی ضروریات ان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ جتنے بھی کلیمز ہیں وہ وقف فنڈ سے ہی پے کیے جاتے ہیں، اور منافع یا سرپلس کی صورت میں اگر کوئی بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ شریعہ کی طور پہ ان تمام فنڈز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی شریعہ ایڈوائز کے بعد اگر ہم بات کریں کہ شریعہ کمپلائنٹ فنڈز کیا ہوتے ہیں، تو شریعہ کمپلائنٹ فنڈز آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ شریعت کے عین مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے، جیسے کہ اسلامک ایکویٹیز، سکوک، اسلامک ٹرم سرٹیفکیٹس، اسلامک میوچل فنڈز، پلیسمنٹ ود اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز وغیرہ۔ یہ تمام فنڈز میں کسی بھی قسم کا ربا یا سود یا قمار یا جوا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی غیر اسلامک پیسہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ 100% شریعہ کے مطابق ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی ایف سرپلس کی ڈسٹریبیوشن کی کیا بیسس ہوتی ہے، یعنی کہ کس بیسس پر یہ اپنے پالیسی ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ تو ڈسٹریبیوٹیبل سرپلس جو ہوتا ہے اس کے لیے اسٹیٹ لائف نے خاص ایکچوری اور شریعہ ایڈوائزر کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، جو کہ اس تمام ڈسٹریبیوشن کو اپنی زیر نگرانی کرواتے ہیں۔ جو بھی سرپلس ہوتا ہے اس کا 97.5% حصہ پارٹیسپینٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے بونس کی صورت میں، اور جو باقی 2.5% ہوتا ہے وہ آپریٹر سب فنڈ یعنی OSF کو ایڈیشنل فی کے طور پر بھیج دیا جاتا ہے۔
अगर शरका तकाफुल फंड PTF में कोई भी किस्म का नुकसान होता है तो उस सूरत हाल में OSF यानी कि ऑपरेटर सब फंड में से पैसे कर्ज के तौर पर ले लिए जाते हैं और बाद में जब अगले सालों में अगले वक्त में जब प्रॉफिट होता है, जब बोनसेस लगते हैं, तो उस सूरत में उस कर्ज को वापस लौटा दिया जाता है। इस तरीके से ये इंश्योरेंस का सिस्टम प्योरली इस्लामिक तौर पर चलता रहता है। अब अगर हम बात करें कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए तकाफुल एंडोमेंट प्लान के लिए, तो तकाफुल एंडोमेंट प्लान के लिए जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है ना, यानी कम से कम जो प्रीमियम आप अदा कर सकते हैं वो है 15,000 रुपये सालाना। वो भी 15,000 रुपये सालाना देना कोई मुश्किल बात नहीं है आजकल के वक्त में, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही खर्च कर डालते हैं। तो क्यों ना हम अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करें। अब अगर हम बात करें कि क्या टर्म या एज लिमिट होती है तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान की, तो 20 साल से लेकर 55 साल तक के लोग ये प्लान ले सकते हैं और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज होगी वो 75 ईयर्स होगी। क्योंकि देखें, अगर 55 साल का बंदा ये पॉलिसी प्लान लेता है तो 20 साल की ये प्लान है तो उसका मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 साल तक कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, यानी 7 साल तक प्रीमियम अदा किया जाएगा, लेकिन ये पॉलिसी 20 साल तक कंटिन्यू रहेगी और 20 साल के बाद ही आपको इसकी मैच्योरिटी दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। गोल्डन एंडोमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहला तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। 15,000 सालाना से आप स्टार्ट कर सकते हैं गोल्डन एंडोमेंट प्लान। इसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट बहुत ही बेहतरीन है। लमसम अमाउंट्स पे की जाती हैं, बोनस रेट्स के अकॉर्डिंग हर साल बोनसेस अनाउंस होते हैं। हर साल जितना भी सरप्लस होता है, जितना भी मुनाफा होता है, उसका 97.5% पार्टिसिपेंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बोनस के अकॉर्डिंग, और इसलिए उनके जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर उसके अलावा हम बात करें डेथ बेनिफिट्स की, तो डेथ बेनिफिट्स के सूरत में हमने जैसे कि बात की कि अगर खुदा न खास्ता किसी की भी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में वक्फ फंड में से उसका क्लेम पे किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सरेंडर या अर्ली विड्रॉल की। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आपको किसी भी वक्त अपनी पॉलिसी सरेंडर करने का मौका फराहम करती है, लेकिन पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद। आपने अगर पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स यानी कि कंट्रीब्यूशन अदा कर दी है तो उसके बाद आप जब चाहे अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और इसकी सरेंडर वैल्यू भी उसी तरीके से होगी कि आपकी जो एक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू है उसमें से सरेंडर चार्जेस माइनस करके आपकी सरेंडर कैश वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तीसरे साल से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एंटाइटल्ड हो जाते हैं PIF के लिए, यानी कि जो भी उनकी वैल्यू है, उनकी अमाउंट्स हैं, उस पर बोनसेस लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर उसके बाद वो कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उनको उस पर जो बोनस लगे होंगे वो भी मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पार्शियल विड्रॉ। आप ज़रूरत के वक्त पे अगर चाहें तो अपनी पेमेंट में से, अपनी मेंबरशिप में से आप कुछ पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपको कम से कम 2 साल के बाद मिलती है। यानी कि आपकी मेंबरशिप को, आपकी पॉलिसी को 2 साल गुजर गए हैं और उसके बाद आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि आप पार्शियल विड्रॉ करवा सकते हैं, आप अपनी कुछ पेमेंट का हिस्सा ले सकते हैं। उसके अलावा बोनस पार्टिसिपेशन, जितना भी PTF फंड आपका रह जाता है, यानी कि आपने अगर कुछ पेमेंट विड्रॉ करवा ली है तो जो पेमेंट बच जाएगी सिर्फ उस पर आपके बोनस लगेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही खास बेनिफिट प्रोवाइड करता है तकाफुल एंडोमेंट प्लान। तकाफुल गोल्डन एंडोमेंट प्लान के तहत आपको फ्री लुक पीरियड दिया जाता है, यानी कि आप अपनी पॉलिसी लेने के बाद 14 दिन के अंदर अगर आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को आप कैंसिल करवा सकते हैं। आपका 14 दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें आप अच्छे से अपनी पॉलिसी के बारे में सोच समझ के फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो बेनिफिट्स मज़ीद ऐड होते हैं गोल्डन एंडोमेंट प्लान में, उसमें सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आ जाता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो गई है तो लमसम पेमेंट अदा की जाती है।
اس کی جو نامنی ہوتے ہیں یعنی کہ پالیسی ہولڈر کے نامنی کو. اس کے علاوہ ٹرم تکافل رائڈر بھی آپ لگا سکتے ہیں اپنی پالیسی پہ, اس کے تحت بھی بینیفٹس مل سکتے ہیں. ان تمام رائڈرز کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے مزید ویڈیوز میں سمجھیں گے, اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا. اس کے علاوہ ایک اور جو بہترین بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ صرف 7 ایئرس پیمنٹ ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کو جو پروٹیکشن مل رہی ہے دیٹ از فار 20 ایئرس. پھر فنڈ ایکسلریشن کنٹریبیوشنز. فنڈ ایکسلریشن کنٹریبیوشنز کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کے پیسے آپ نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں اس پہ بونسز لگتے رہتے ہیں اور آپ کی کنٹریبیوشن بڑھتی رہتی ہے. اچھا, اب ایک پوائنٹ اور ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں, وہ یہ کہ انویسٹمنٹ رسک. دیکھیں, تکافل جو ہے وہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ پہ بیسڈ ہے. آپ کی پروٹیکشن بھی ہے, انویسٹمنٹ بھی ہے, لیکن کبھی بھی اگر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے اس صورت میں, جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو ایک فنڈ ہے OSF فنڈ ہے, اس میں سے وہ پیسے قرض حسنہ کے طور پر لے لیے جاتے ہیں اور بعد میں اس میں لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی کہ اس پالیسی میں نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ 1 سال میں نقصان ہو رہا ہے تو نیکسٹ ایئر میں جب فائدہ ہوا تو اس میں سے اس نقصان کو کور اپ کر دیا جاتا ہے, تو آپ کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور رہتی ہے اور وہ آپ کی کنٹریبیوشنز پہ بونسز لگتے رہتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, آپ کو گولڈن انڈومنٹ پلان اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے, کوئی بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پہ یا کالنگ نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں. نمبرز آر 030799297771 اینڈ 0307992772. آج سے ہی اپنے اور اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے پلاننگ شروع کر دیں. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے, یہ آپ کی فیملی کے لیے ہے, اس لیے سوچے نہیں بلکہ آج ہی فیصلہ کریں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.